नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है? क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियां पीली हो जा रही हैं असमय, पत्तियों का साइज छोटा हो गया, फूलों का साइज छोटा हो गया, कलियों का साइज छोटा है गया, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां अजीब सी हो गई हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे ताकि जो आप खाद डालें वह अच्छे से सूट करे, ना कि पौधे को नुकसान पहुंचाए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे। अगर आपके पौधे पर कोई चींटियाँ वगैरह लग गई हैं, मीलीबग, कीड़े-मकोड़े कुछ भी लग गए हैं, तो उससे भी आज हम निजात दिलाना आपको बताएँगे, ताकि आपका पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और फूलों और कलियों से लदा रहे और सालों आपके गार्डन में बना रहे। तो दोस्तों बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, वह पूरे दिन की सनलाइट वाले होते हैं। यानी कि आप उन्हें 8 से 9 घंटे की धूप दिखाते हैं, वही पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। थोड़ा-सा भी केयर कर लेते हैं तो ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करिएगा। अगर 1 घंटे की सनलाइट देंगे तो पौधे पर पत्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी और कलियाँ तो आएँगी नहीं, अगर आ भी गईं तो वो भी गिर जाएँगी। तो याद रखिएगा, ठीक है? तो पौधे की ग्रोथ में अहम भूमिका धूप की भी होती है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों, आप अपने पौधे की जो मिट्टी होती है, जो गमले में लगे हैं पौधे, उनकी मिट्टी की खुदाई आप महीने में कम से कम 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का अच्छे से विकास होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर जिस पौधे की मिट्टी की खुदाई नहीं हो सकती है, उस पौधे की मिट्टी एकदम ढीली बनाइए ताकि थोड़ा भी सूर्य की किरणें पड़े तो वो मिट्टी ताकतवर हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के जो जड़ें होती हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे वो अपनी ग्रोथ को तेज़ी से फैला देते हैं। और उसके बाद मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो फंगस वगैरह भी समाप्त हो जाते हैं। और अगला फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी घुस घुस के बैठे पड़े रहते हैं तो आपको पता चल जाता है, आप समय रहते उसका इलाज करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिससे हमारे पौधे कभी देखने को मिलता है असमय पत्तियाँ पीली हो जाती हैं या पौधे अचानक सूख जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम ऑयल या नीम खली का प्रयोग ज़रूर करिए ताकि कोई कीड़े-मकोड़े मिट्टी के अंदर न लगे और आपका पौधा सुरक्षित रहे। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने जो पौधे होते हैं, उनके ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो कपूर के पानी का स्प्रे करिए, नहीं तो आधा चम्मच या 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिए, 2 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करिए। उससे ये फ़ायदा होगा कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। जब हद से अधिक कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग जाती हैं, वो पौधों के लिए घातक हो जाती हैं। कैसे घातक हो जाती हैं? जैसे चींटियाँ हद से अधिक जड़ों तक पहुँच जाती हैं, तो जड़ों को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर कलियों वगैरह पर चिपक जाए, तो कलियाँ गिर जाती हैं। कीड़े-मकोड़े अक्सर देखिएगा कि कलियों वगैरह पे चिपकती हैं, तो कलियाँ खिलने से पहले टूट के गिर जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो जाएँगी, पत्तियाँ जल जाएँगी। तो ये कीड़े-मकोड़े भी कारण होते हैं, तो उसका आप इलाज करिए, ठीक है? ऐसे तो आज अपने वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि कैसे उसका इलाज करना है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि कभी भी पानी डालने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं कि पौधे की मिट्टी गीली रहती है तो उसमें पानी लबालब भर देते हैं। तो कभी भी पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ठीक है? जब पौधे की मिट्टी थोड़ी सूख जाए एक परत तक तब जाके उसमें पानी डालेंगे तो वह पानी सूट करता है। अगर मिट्टी गीली है उसी में आप लबालब पानी भरेंगे तो सूखने के सूट करने के बजाय वह पौधे के लिए घातक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मिट्टी का सूखना भी बहुत ही ज़रूरी होती है, तब जाके मिट्टी ताकतवर होती है। नहीं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती है, कंटिन्यू पानी लगता है तो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हर तरह के पौधे पर लागू होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप ड्रेनेज भी बहुत अच्छा तैयार रखिए और मिट्टी भी अच्छी तैयार रखिए ताकि पानी डालें, फटाक से छन के निकल जाए, पानी का ठहराव भी ना हो, ठीक है? तब जाके आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे।
और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। ऐसी मिट्टी में कोई भी पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। उसी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसी पौधे पर कलियाँ फूल अच्छा आता है। वही पौधा लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहता है। तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ही ज़रूरी है। हम सब कुछ करके क्या करेंगे अगर मिट्टी अच्छी तैयार नहीं है तो, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात बता दें कि जब मिट्टी अच्छी होती है ना, तो उर्वरा शक्ति उसकी हमेशा बनी रहती है। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी उसकी मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों? और साल में एक बार अपने पौधों की कटाई-छँटाई करिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब नई-नई शूट्स निकलती हैं, तो पौधे बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो पुरानी डालियों पर बहुत कम फूल आता है। तो आपको अच्छी फूल लेना है अच्छे मात्रा में, तो साल में एक बार अपने पौधे की कटाई-छँटाई करिए और साल में एक बार अपने पौधे को दोबारा रिपोर्ट करिए, जो पौधा ख़ास तौर से देसी वैरायटी है, ठीक है? अगर इतना करते हैं तो देखिएगा आपका पौधा छप्पर फाड़ के फूल देगा, छप्पर फाड़ के ग्रोथ होगी दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ग्रोथ तो है ही है मेरे हर पौधे पर, हर पौधा मेरा सही चल रहा है, कुछ भी अलग का नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम बिना देर किए सभी पौधों के लिए खाद डालना बताते हैं बिना देर किए दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं कि खाद क्या है और बहुत ही ताकतवर खाद है। तो खाद के रूप में आप देख सकती हैं ये गुड़ है दोस्तों। गुड़ समझ लीजिए कि जिस पौधे की जड़ें विकसित नहीं हो रही है, जिस पौधे की टहनियाँ पतली हैं, जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, जिस पौधे की कलियाँ टूट जा रही हैं, जल जा रही हैं, पत्तियाँ जल जा रही हैं, ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन्स, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका लिक्विड मैं 2 दिन पहले तैयार के रखी हूँ दोस्तों। तो आप भी 2 दिन पहले लिक्विड इसका बना के रख लीजिएगा क्योंकि जितना ही पुराना होता है दोस्तों उतना ही एसिडिक रूप ले लेता है और उतना ही वो पौधों को फ़ायदा करता है। तो इतना मेरा 8 से 10 पौधों में आराम से पड़ जाएगा, इससे अधिक पौधों में भी डाल सकते हैं। जितना इसका पतला लिक्विड डालेंगे गुड़ का उतना ही फ़ायदा करेगा, मोटा डालेंगे तो कीड़े-मकोड़े भी उत्पन्न हो जाएँगे। और ये नीम खली है, नीम खली के तो फ़ायदे आप जानते हैं, ये कीड़े-मकोड़े, फंगस वगैरह को भी मारता है और भी इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होते हैं और ये गुड़ वाला लिक्विड है दोस्तों। तो इन दोनों को मैं मिलाऊँगी और पानी में मिला लूँगी दोस्तों, उसके बाद अपने पौधों में अप्लाई करूँगी। इसके साथ और भी मैं ताकतवर खाद आज आपको बनाना बताऊँगी। तो ये मेरा 7-8 लीटर के करीब पानी होगा दोस्तों, तो उसमें आप ये डाल लीजिएगा, ठीक है? और डाल के अच्छे से फेंट लीजिएगा। इसके साथ और भी मैं आपको खाद दिखा रही हूँ, ताकि सारे खाद एक साथ मिला के आप डाल देंगे तो कम से कम आपको 1-2 महीने की छुट्टी तो आराम से हो जाएगी। समझिए कि कीड़े-मकोड़ों को भी भगा दे रहे हैं आप, पौधों को भी स्वस्थ कर दे रहे हैं, मिट्टी को भी स्वस्थ कर दे रहे हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं ये सेंधा नमक है जो व्रत में खाया जाता है। ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर पौधों की जड़ों में कोई भयंकर रोग वगैरह लगा है तो वो समस्या सॉल्व हो जाती है दोस्तों। तो इसका प्रयोग महीने में 1 बार करना है। अगर आप उसमें 1 गमले में डाल रहे हैं, 1 चम्मच का चौथाई से चौथाई हिस्सा डालिएगा। जैसे मान लीजिए 2 चुटकी डालिएगा 1 गमले में, ठीक है? और ये तो 8-10 गमले में आराम से पड़ जाएगा दोस्तों। ऊपर भी पड़ सकता है, अब लिक्विड तैयार करने के बाद देखते रहिए, ठीक है? तो मान लीजिए जितना कम मात्रा देखिए नमक का डालेंगे, उतना ही फ़ायदा करेगा। अगर आप अधिक करेंगे तो पौधा सूख भी जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मात्रा अधिक ना करिएगा। हम चाहें तो इसको और भी पानी डाल के 50 प्लांट में भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है 7-8 प्लांट के लिए, जितना देखें प्लांट में पड़ जाए इतना पानी, क्योंकि छोटे-बड़े हर तरह के गमले में डालना है, ठीक है दोस्तों? तो बस यही एक मात्रा जान लीजिएगा कि 1 चुटकी से डेढ़ चुटकी आप 1 गमले में 10 इंच के गमले में डाल सकते हैं, ठीक है? ये आपको मैनेजमेंट बता दे रही हूँ। अगर कम डालेंगे तो और फ़ायदा करेगा। उसके बाद ये देख सकती हैं ये सरसों की खली है दोस्तों। इसको डालने से बता दें कि अगर आपके यहाँ भयंकर ठंडी पड़ रही है, इस समय तो मेरे यहाँ कम ठंडी पड़ रही है। अगर आपके यहाँ भयंकर ठंडी पड़ रही है तो ये पौधे की मिट्टी को गर्म बनाए रखता है, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। जब मिट्टी गर्म रहती है तो पौधे को पाला वगैरह नहीं लगता है और पौधे का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। जो पौधा अपनी हरियाली गँवा चुका है, जिस पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई और डार्क हो जाएँगी, पत कलियाँ गिर जा रही हैं, पत्तियाँ जल जा रही हैं, पत्तियाँ पीली हो जा रही हैं, मरोड़ रोग है, सारी समस्याओं को ठीक करता है। बता दें दोस्तों कि इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर पाया जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं ये नींबू का छिलका है जो मुझे भिगोए हुए 1 महीना से काफ़ी हो गया है समय दोस्तों, ठीक है?
तो एक गमले में डालना है तो एक नींबू का चौथाई हिस्सा लेकर आप एक गमले में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको एक गमले के लिए मैं बता रही हूँ, ये तो मेरा काफ़ी गमलों के लिए है। तो ये भी मैं अपने अनुसार ले रही हूँ कि मुझे 7-8 लीटर पानी में मिलाने के अनुसार। आपको एक गमले में डालना है तो एक नींबू का चौथाई हिस्सा डालिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है नींबू, और इससे जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। जो जड़ें ग्रोथ करनी बंद हो जाती हैं, वो ग्रोथ करने लगती हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सारे खाद होते हैं, बहुत ही ताकतवर खाद है दोस्तों, एक बार प्रयोग करिए। और खाद डालने से पहले एक काम करिएगा कि मिट्टी को थोड़ा-सा सुखा-उखा लीजिएगा। जहाँ तक हो सके सुखा लेंगे ना, तो यह खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे से सूट करेगा। गीली मिट्टी में आप जानते हैं कि कुछ अच्छे से सूट नहीं करता है। तो मिट्टी सुखा के ही डालेंगे और खुदाई करके तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा ताकि नमक जो मैंने 1 चम्मच डाला है, वो अच्छे से इसमें मिल जाए। तो जो 1 चम्मच दिख रहा था दोस्तों, वो छोटा वाला चम्मच है, इस कैमरे में बहुत बड़ा दिख रहा है। वो छोटा चम्मच है, ठीक है? अगर आप भी 7-8 लीटर पानी में मिलाइएगा तो जो खाने वाला चम्मच होता है ना जिससे हम लोग खाना खाते हैं, उस चम्मच से आधा चम्मच आप लोग मिलाइएगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस कैमरे में बड़ा वो दिख रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, क्योंकि नमक तो हम अधिक डालेंगे नहीं, पौधा मेरा खराब हो जाएगा। तो हम अपने पौधों के साथ तो खिलवाड़ करेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है? तो कोई भी देखिए चीज़ गलत जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। मात्रा कम रहता है किसी भी चीज़ का तो चल जाता है, अधिक होता है तो वो घातक हो जाता है। तो इसका प्रयोग आप धीरे-धीरे जड़ों में ऐसे थोड़ा-थोड़ा मिट्टी के अनुसार कर दीजिएगा, जितने जिस मिट्टी को पानी की आवश्यकता होगी, उतना-उतना डाल दीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी फूल के ऊपर ना पड़े, नहीं तो वो फूल खराब हो जाएँगे, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है दोस्तों ना, तो फूल खराब हो जाएँगे। और जितना पतला घोल आप बना लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही पौधों में आप डाल लेंगे, वो आपके ऊपर है। तो मैं फिर एक शिफ्ट और घोल तैयार करूँगी ताकि सारे पौधों में डाल दूँ। तो चलिए अब चींटियों को मारने का हम बता रहे हैं दोस्तों। तो ये 2 कपूर है। इसको आप मसल के कुचिएगा, कुच के पानी में भिगोइएगा, चाहे आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं। पानी में कूच के डाल के गैस पे चढ़ा दीजिएगा, बॉयल हो जाएगा तो उससे भी थोड़ा-सा उसका अर्क पानी में घुस जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि इसको छिड़काव करने से कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ बहुत दूर भगती हैं। चूहे वगैरह भी गार्डन में नहीं लगते हैं। तो इसको मैंने ईंटे से कुचल लिया है दोस्तों, मतलब बारीक कर लिया है। बारीक करने के बाद इस पानी में मैं कुछ देर इसको मसलूँगी, भिगोऊँगी। कुछ देर छोड़ने के बाद तब जाके फिर इसको छान के स्प्रे करूँगी। तो चलिए इसको मसलते हैं, फिर इसके साथ दिखाते हैं कि और क्या डालते हैं। तो आप भी जो-जो मैं कर रही हूँ उसी हिसाब से करिएगा दोस्तों, देखिएगा आपके पौधों को बहुत फ़ायदा करेगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है। और जो ये स्पून दिख रहा है ना, ये छोटे बेबी जो होते हैं ना, 0 मंथ वाले, 0 साइज़ वाले बेबी, जो 1 आध महीने वाले होते हैं, उतने बच्चों के लिए ये स्पून है। तो ये स्पून का आप आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम ही लीजिएगा, ठीक है? 2 लीटर पानी में। तो देख ही सकते हैं स्पून कितना बड़ा है, उसमें कितना बड़ा दिख रहा था। तो इससे आधा चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा। तो इसको कुछ देर के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ, छोड़ने के बाद फिर आती हूँ गार्डन का सैर करके, तो छान के स्प्रे करके भी दिखाती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे भैया, और आप देख लो कि मैं छिड़काव कर रही हूँ और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो कुछ देर बाद का ये रिज़ल्ट है दोस्तों। उसके बाद मैं इसको अच्छे से छान ले रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी छान लीजिएगा ताकि पंप में कुछ भी कचरा ना फँसे, नहीं तो आपके पंप भी खराब हो सकते हैं। और जो ये बच रहा है दोस्तों ना, तो इसको फेंकिएगा नहीं। अगर कोई लिक्विड खाद आप बनाइएगा पौधों में की मिट्टी में डालने के लिए, तो उसमें डाल दीजिएगा ताकि पौधे की मिट्टी में घुस जाएगा, तो अगर चींटियाँ वगैरह अंदर तक होंगी, कोई कीड़े-मकोड़े होंगे तो वो भाग जाएँगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बॉयल किए होते तो थोड़ा-सा और अर्क वो घुस गया होता, लेकिन मुझे आप लोग को तत्काल दिखाना है ना, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कर के आप सारे पौधों पे छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें नमक का वो है, लेकिन इसमें 2 लीटर में मैंने मात्रा कम डाला है, तो ये वाला नहीं घातक करेगा, लेकिन वो वाला ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा, देखिएगा कोई भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ होंगी, तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को आप हर तरह के पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि नींबू का प्रयोग कम करिएगा और नमक का प्रयोग आप कम करिएगा। इसका मतलब मात्रा अधिक ना करिएगा, नहीं तो ये पौधों के लिए घातक हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बताया ना कि 1 नींबू का चौथाई हिस्सा 1 गमले के लिए, और 1 चुटकी नमक या 2 चुटकी नमक आप ले लीजिएगा।
अगर 1 चुटकी लीजिएगा तो 9 इंच से नीचे के गमले में, 2 चुटकी नमक लीजिएगा तो 10 इंच से ऊपर के गमले में आप वो कर सकते हैं, ठीक है? मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। और आधा चम्मच जो छोटा चम्मच था, उतना नमक लेकर आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, ये सही रहेगा। अगर मात्रा अधिक करेंगे तो फिर पौधों के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।